Starting and the recording is starting now. It's live. Okay, Dinesh, start. Okay. आज का session introduce कर दो, then I'll. Okay. Welcome to the first episode of Cricket Critic. It is a new channel which has been launched by the people of Bangalore, especially Platinum City. We are the group of 25-30 people who are, starting range from, if I talk about the age, starting from, let's say, 13 or 14 till, 45 to 50. We have some legends who are, touching the age bar of 60. So we thought, why not all come together and share, that, our passion towards the game. So today we thought, why not start with a channel. So last week we had a inception of idea that we should launch a channel, and today we are hosting our first episode among ourselves. And Mr. Tias will carry forward. He's the host. I just introduced that what was the idea behind launching this channel. Maybe in future we can talk on a lot of subjects, but today our focus is what we do in our Platinum City, a small cricket field, and what are the challenges we face. And let's pass the baton to the host, Mr. Tias. So Tias, you can carry. Thank you, Dinesh. तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ये रखा कि पहला टॉपिक जो होगा वो काफी स्पेसिफिक टू प्लैटिनम सिटी होगा. करेक्ट. और कुछ ट्रेंड्स हमने नोटिस किया है कि स्पेसिफिकली सेकंड बैटिंग करने के टाइम छोटा स्कोर चेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. करेक्ट. Whereas बड़ा स्कोर्स आर ऑफन इजीली चेस डाउन. करेक्ट. तो सिंस हमारा फॉर्मेट consistently for the last 13-14 matches or for the last 30-40 matches has been 6 over games. Correct. पहले 6 over का 2 innings हुआ करता था, but वो 1 innings में हम लोग convert कर दिए. So उसमें हम लोग ने देखा है कि scores beyond 80, 82 to 95, 102 ये सब chase हो जाता है quite easily. अगर chase नहीं भी हुआ, it goes up to 90s, second batting team कर देता है. जी. तो आज का जो सेशन रहेगा, मेरा questions will be first to the bowling attack, second to the batting attack, Correct. and thirdly to the all-rounders in the teams, जो कि almost जिसको मिलता है 2 ओवर या 1 ओवर वो चेस करने के लिए 2 ओवर में 40 रन, 2 ओवर में 30 रन बचा रहता है और हम लोग हार जाते हैं या हम लोग जीत जाते हैं, whatever the scenario. तो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे. Correct. तो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट टू शिवम राणा. हाँ जी. जब सोचो अगर तुम्हारा बैटिंग साइड, शिवम तो बैटिंग बहुत कम करता है, तो तुम्हारा बैटिंग साइड में योर रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ विशाल, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी द स्कोरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ विशाल, देन यति, देन अंगद एंड देन मी. और फिर मैं और शिवम जितना बना पाते हैं, लास्ट 1-2 ओवर बचा रहता है मेरे और शिवम के लिए. तो शिवम जब बॉल हाथ में आता है और बोर्ड पे रहता है 50 से 68 तक स्कोर, तो बॉलिंग मेंटालिटी क्या रहता है? ओपनिंग ओवर्स में बॉलिंग मेंटल सेटअप क्या रहता है? देखो, अगर फर्स्ट ओवर मैं लेके जा रहा हूँ तो फर्स्ट ओवर मैं लेके जा तो उनका ओपनिंग में वो ऑब्वियसली अच्छे खिलाड़ी उतरते हैं ओपनिंग में उनके. तो मेरा मेंटलिटी ये रहता है अगर फर्स्ट ओवर में 1 विकेट गिर गया, ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. अगर मेरे को लग रहा है हाँ मैं विकेट लेने जा रहा हूँ और मेरे को मार पड़ रही है, फिर मैं खिलाड़ी से दूर रखता हूँ बॉल. मैं सोचता हूँ जितना डॉट निकलेगा उतना बैट्समैन पे प्रेशर आएगा और वो हिट करने जाएगा और कुछ ना कुछ गलती करेगा. तो टिपिकली कैसा बैट्समैन को फेस किए हो जब ओपन कर रहे हो? कौन से टाइप का बैट्समैन? दिनेश और कौन ओपन किया है? भरत, दिनेश, इसको मैक्सिमम फेस करना पड़ा था. हाँ, दिनेश भाई और भरत. तो टिपिकली दिनेश भाई के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहता है? दिनेश भाई के अगेंस्ट रहता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा विकेट पे बॉल डालूंगा, दिनेश भाई का ये है कि अगर या तो उनको शॉर्ट बॉल रखोगे तो उनका चांसेस रहता है वो ज्यादा से ज्यादा कि शायद कैच दे दें. लेकिन अगर विकेट पे रखोगे, अगर उनको अच्छा लाइन पे रखा हुआ है, अगर यॉर्कर पड़ा तो सीधा सा वो डिफेंस करते नहीं है, उनको आके हिट ही करना होता है, तो वो हिट के लिए जाते हैं और चांसेस रहते हैं बोल्ड होने के. ओके, ग्रेट. आई थिंक प्रीवियसली जब भी मैंने देखा है कि दिनेश को बड़ा टारगेट दिखता है, ये मेरा बॉलिंग एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कभी शिवम के बाद मैं बॉलिंग पे आता हूँ या यथी बॉलिंग पे आता है. हमारे ऊपर ही बॉलिंग का काफी प्रेशर रहता है और अंगद के ऊपर काफी प्रेशर रहता है. सो
सिंस ओपनिंग ऑपोजिशन हमारे तरफ से वी आर टॉकिंग अबाउट मेरा टीम और हमारा टीम जब बॉलिंग करता है ट्राइंग टू डिफेंड द लो स्कोर, मेरा बॉलिंग अटैक टिपिकली रहता है शिवम, यथी, मैं, अंगद। तो और ऑपोजिशन में टिपिकली रहता है दिनेश बैटिंग और भरत बैटिंग और तरुण बैटिंग। करेक्ट। तो अंगद, क्वेश्चन टू यू, टिपिकल स्ट्रेटेजी अगेंस्ट दिनेश, भरत, तरुण क्या रहा है when you are bowling and you know opposition has a low score to chase? My typical strategy is to directly go for the wickets, because considering Dinesh, Bharat, Tarun and one more batsman in their team, so defending makes no sense. 6 overs are there, 50 odd runs are there. Even with any miscalculated shot, they are definitely going to hit that. So I don't think about saving the runs or defending the total through runs. I just go for their weak point. So what most of the times they might hit for a 6, 1 or 2 6, but if you consistently throw ball at that point, they will give up wicket. So and while defending low target, even if you get 1 or 2 6 but hit wicket on third ball, that gives huge impact. Even if you are able to get 3 wickets of main batsman, then it puts a lot of pressure. And even in low scoring match, the opposition don't send all top 3 batsmen in that order. In high scoring match, they take it seriously and send top 3 best batsmen. So someone new comes in, or someone who is not a batsman comes in, and he takes 1 or 2 over. So that also puts additional pressure. So if you already have 2 to 3 wickets of best batsman and 1 or 2 overs gone, then that brings match to the regular one, that is scoring like 25 plus runs in 2 overs. So that's what winning makes possible in a low scoring match. Fine, I think makes sense. अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है. The same question goes to पहला, it goes to Vishal, and then I will ask Dinesh a certain question. If you are a batting side, now when you are batting, let's say Vishal is opening the batting, and Vishal knows 65 on board. विशाल का टिपिकली 2 ओवर या 3 ओवर में 60 रन मारने का हिस्ट्री है, बट विशाल का ये भी हिस्ट्री है कि पहला 3 ओवर में लो स्कोर के टाइम रन्स नहीं आए. तो ऑब्वियसली एक चैलेंज है, सबको थोड़ा सा टेंशन होता है कि लो स्कोर है, कैसे स्टार्ट करे. तो विशाल, अगर ये एक्सप्लेन कर पाओ कि पहला ओवर जब फर्स्ट ओवर फेस कर रहे हो, जनरली दिनेश का वो या भरत का काफी शॉर्ट टू द बॉडी जो उनका वो बॉलिंग है, एंड शाश्वत को आई हैवंट फेस्ड हिम इन ओपनिंग, ज्यादा वो किया नहीं है ओपन, बट पहला 1-2 ओवर में शाश्वत. सो फर्स्ट ओवर का स्ट्रेटेजी बताओ कि फर्स्ट ओवर में मेंटालिटी क्या रहता है. फर्स्ट ओवर में मेरे को बस इतना रहता है, फर्स्ट स्कोर में लो स्कोर है ना याद भाई, लो स्कोर है ना. हाँ, सो लो स्कोर जब रहता है तो मेरे को पता रहता है कि अभी के समय में इनकी टीम की स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही रहेगी, वो ये रहेगी कि अपने बेस्ट बॉलर्स को पहले उतारना है. अगर वो स्कोर बड़ा रहता है, मोर देन 100 और मोर देन 85, तब आते हैं दिनेश भैया, और एटलीस्ट लाइक हम लोग फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं. बट जब ये लोग फर्स्ट बैटिंग कर देते हैं ना, और इनका स्कोर लो रहता है, तो ये लोग अपने बेस्ट बॉलर्स को ही डालते हैं. और इनका बस 2 ही बॉलर है जो कि मेरे को एक लगता है कि हाँ, उनका लाइन लेंथ भी अच्छा, उनके पास स्पीड भी है, अक्षत और शाश्वत. बैटिंग एक्सेप्ट, क्योंकि बीइंग एज अ बैट्समैन वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स. तो उन लोगों का बॉलिंग मेरे को एक्यूरेट लगता है, बट उनमें बस अभी यही है कि मैच्योरिटी जो थोड़ा कम है ना, उसकी वजह से क्या होता है, उनका बस मेरे को एक ही टारगेट रहता है, इनका एक बॉल छक्का मारना है, बाकी सारा का सारा मेरे लेंथ में आएगा. जब तक उनका बॉल करेक्ट नहीं हुआ, उनका कॉन्फिडेंस टॉप ऑफ द ये रहता है. लेकिन एक बार उनका बॉल कनेक्ट हुआ, उसके बाद वो फुल टॉस, वाइड बॉल, फुल टॉस, ओवर पिच, यही आएगा उनका बॉल. तो उसके बाद मेरे लिए इजी हो जाता है कि हाँ, फर्स्ट ओवर में एक मेरा रन रेट बन जाए 15, 18, 20 का. उसके बाद नेक्स्ट ओवर मेरे को पता है, नेक्स्ट ओवर ऑब्वियसली भरत आएगा, और भरत के ओवर में मेरा टारगेट रहता है मोर देन 15 स्कोर करने का हमेशा. और
मोस्टली इन द केसेस भरत के ओवर में मेरा 15 से ऊपर 25-20 बन जाता है। और टेंडेंसी जो मेरा विकेट ले सकता है, जिसका स्पीड मेरे को लगता है कि हाँ वो मेरा विकेट, हाँ लॉजिकली दिनेश भैया भी मेरा विकेट लिए हैं, लेकिन जिस बॉलर का टेंडेंसी है मेरा विकेट लेने का, ऑफ हुम आई फियर एक्चुअली आफ्टर दैट, वो जो मेरे को फेस पे हिट हुआ था, शाश्वत का। अक्षत का भी टेंडेंसी उतना नहीं है, उसका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है, उसका स्पीड ऑटोमेटिकली 2-4 बॉल के बाद कम हो जाता है। शाश्वत ने जो मेरे को इधर मारा था ना, मेरे को लेग बॉल खेलने के लिए ना 4 दिन लगा था वापस ठीक हो करके उसको मारने के लिए। बट शाश्वत का टेंडेंसी अच्छा है, डिपेंड्स अपॉन द एज एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस, द डे बाय डे ही विल गेन मोर एक्सपीरियंस, ही विल बिकम मोर बेटर। तो इनका जो बॉलिंग फ्लो है वो अच्छा है। बट और जो दिनेश भैया का ओवर है, तो आई नीड टू अप्रिशिएट कि उनका जो बॉल है ना वो आता सही है, बट ही नीड्स अ गुड विकेट कीपर। इनके टीम में जितने विकेट कीपर्स हैं, आप ट्रस्ट करो, इफ वी गो टू द फैक्ट्स, दे आर वेरी लेजी। मतलब उनको बस बॉल पकड़ है, मतलब बस मेरे को आराम करना है, खड़े रहना। हमारे पास ना सारे विकेट कीपर्स फिट है। जैसे कि आप देख लो कुणाल भाई भी मैक्स ऑफ द टाइम एटलीस्ट वो अटेम्प्ट करते हैं कैच लेना या कितना भी हो सके। आई ऑलवेज डू, यथी ऑलवेज ट्राइज, जब तक यथी किया। तो वी हैड एंड मेन है कि हमारा जो टीम फैक्टर है ना, द हाउ वी कंट्रीब्यूट, हमारे पास सेट बैटिंग लाइनअप है, हमारे पास सेट बॉलिंग लाइनअप है, हमारे पास सेट फील्डर्स हैं जो कि फास्ट फील्डिंग करते हैं, दौड़ते हैं, बॉल पकड़ते हैं। सो दैट्स द वे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हर मैच को जीत लेते हैं। ग्रेट। पर विशाल, हमारे साथ ही ये हुआ है टिपिकली कि लो स्कोर्स में हम लोग ने ज्यादा फेलियर दिखाया काफी टाइम। हमारे वो 66 का चेज, 62 का चेज। तो तुमको तुम्हारे हिसाब से उनके टीम का सबसे क्रिटिकल बॉलर कौन लगता है? इज इट शाश्वत और इज इट अक्षत और इज इट भरत? शाश्वत। टफ सिनेरियो थी। शाश्वत। आई थिंक मैं भी वही अग्री करता हूँ कि टफ सिनेरियो में आई हैव सीन हिम बोल विद मैक्सिमम मैच्योरिटी इन दिनेश's टीम। वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं डालेगा, वो प्रॉपर विकेट पे मारता है, बॉल मिस हुआ विकेट उड़ जाएगा। पर एक मुझे याद है, आई थिंक एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट। एक दिन हम लोग काफी अच्छा चेस कर रहे थे और एक बॉलर ने आके काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। वो था शेकी। एक ही मैच में शेकी को बहुत पीटा है सबने, बट एक पर्टिकुलर मैच में शेकी काफी भड़क के और एक्साइटेड होके जो यथी का विकेट लिया था, बहुत सारा विकेट्स ले लिया और रन भी काफी वो चेप दिया। तो ऐसा लगता है कि शेकी इज अंडररेटेड। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि शेकी को ना ओवर्स कम मिलते हैं फर्स्ट, ठीक है। वो बेसिकली आफ्टर 3 ओवर्स आता है, और जब तक वो 3 ओवर के बाद आता है ना, तब तक मेरा काम, और मेरे साथ जो ओपन करता है कुणाल भाई या तो मेरे साथ यथी ओपन करता है, हम लोग अपना 3 ओवर में काम करके जा चुके होते हैं। और अगर हमारा विकेट रह गया और हम लोग सेट हो गए हैं, तो फिर शेकी हो या फिर कोई भी हो, फिर मैटर ही नहीं करता कौन आ रहा है, फिर तो मार खाना ही है। तो अगर वो थोड़ा ऊपर आके बॉलिंग करे तो माइट बी ही कैन अफेक्ट अस। Agree. So my question to Dinesh is, आप लोगों का chasing capabilities are better than the opposition, but फिर भी अगर आपको कभी मिलता है कि low score defend करना है, so from a captain's point of view, from a person के जिसको decision लेना है कि bowling attack कैसे करना है, और आपने successfully defend भी किया है low scores, so what have you done differently in case of a low scoring match compared to a high scoring match from a bowling strategy point of view? You and Modi together as co-captains of the team. When I talk about defending low score, whenever we get 40, 50 or some odd score, so the first idea is to make me out of the bowling attack. I don't want to bowl a single over because I can't, bowl the normal delivery. So I have to either go for leg spins, which goes out of, that, out of my strategy that, I will bowl at least 1 over. If the score is below 60, my go-to bowler is Akshat, followed by with Bharat, or maybe it will go with Shaky. But yes, these two brothers, Shashwat and Akshat, any given day they can give you wickets, any players, and we have done that. And whenever 3-4 times I can recall, 3-4 बार में कोई अच्छे से याद है, 60 के नीचे स्कोर था, and it was a good wicket to bat. We also, made 60 because we have our own, we have to give batting to everyone.
my number comes at number 3, 90% of the time, because I have 2 openers, Bharat and Tarun, and nobody is there to compromise on their position. So I come number 3. Whenever we make low scores, I know these are the 3 bowlers and they will give me results on a given day. But yes, as Vishal said, both my fast bowlers are young battery, I can say. They are young batteries, big pace, inaccurate, and given at the track in which we play, it's sandy. The wickets is sandy. So if a rain comes for 5 minutes, it's a bowling lethal wicket. And that 2 brothers comes like Wasim and Waqar. Absolutely, they can destroy any batting lineup. So that's the main strategy. Low scoring, I go out of action. These 2 young bowlers with Bharat or maybe Shaky, and in some days Angad Bhai has played in our team. So this bowling lineup we have excellent bowling lineup. But when we say chasing, we have individual stars. I can say on a given day, anybody can win me matches. Either it's Bharat, either it's Tarun, either it's me. But when we go as a team, it doesn't work. 90% of the time, if we play 10 matches, 3 will win. But whatever we will win with a big margin. We have chased down heavy scores, and that also on a single batsman. We don't everybody contributing 20-30. One guy will score and he will score handsomely. So, to sum it up. Agree. Next question to Dinesh only. When you are batting, I agree your bowling attack is on a good day, your bowling attack is very difficult to face and much better than any other bowling attack that we have played in. Correct. But from a batting point of view, you have also struggled with some low scores time to time. Yeah. So जब आप second batting कर रहे हो, and you know that you have to chase down, say a 60 or a 65 as a batting unit. Correct. Your batting unit, like you mentioned, is a one-man show. Correct. So अगर बड़ा score है versus अगर छोटा score है, do you change and shuffle your order, or is there no plan? When there is a low score, I say there is a change 360 degree. My top 3 batsmen doesn't go to bat. So then that that second fiddle, the middle order, they comes on the top. So they waste a lot of balls. And as Angad Bhai said, low score है तो हमारा team बोलता है second में मार देंगे. So most of the time we got stuck. 3 overs are gone. Now top 3 battery also, given the par, they can't do it. So we have lost few matches because of our 60, 30, 40. We'll make it. By the time it gets delayed, and your team has a bowler who can defend 4 in an over, and who is this, who the bowler is. If a 4 is there, you are bowling 9 out of 10 times. There's a high chances that we will lose that match. It has happened thrice. 4 run nahi bane, and Mida Bhai joins this discussion. So yeah, this is what when the score is low, this is what we do. Great. I think this is the first set of questions. Gaurav, ये खत्म होने को आ रहा है. हम लोग we want to keep it within 35 minutes. So हम लोग ने डिस्कस किया बेसिकली कि लो स्कोर्स क्यों नहीं चेज होते हैं जल्दी और बड़े स्कोर्स चेज हो जाते हैं. तो ये काफी मिस्टीरियस एक स्पेसिफिक ये प्लैटिनम सिटी का क्वालिटी है कि 40 से 60 का स्कोर 6 ओवर में चेज हो जा रहा है, बट 80-90 चेज नहीं हो पा रहा है. वेयर 80-90-100 चेज हो गया बहुत सारा केसेस में. तो वही डिस्कशन था. तो गौरव, व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूजन? Conclusion कुछ नहीं मिला. You have to also give a feedback that why you have to also give a feedback. As an all rounder, गौरव, अगर तुम शेयर करो कि तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जब हाई स्कोरिंग गेम होता है तो मास्टर ब्लास्टर ओपनिंग पे जाते हैं. जब लो स्कोरिंग गेम होता है तो बड़े प्लेयर ओपनिंग पे जाते हैं. इन दी एंड मास्टर ब्लास्टर फुस हो जाते हैं और स्कोर नहीं मीट हो पाता. करेक्ट. यही एक्चुअली दिनेश का भी आंसर था
because we have to give opportunity to everyone. सबको chance देना है. Yes. Otherwise, people will not come and play. Yeah, and we have to make everyone happy. But एक दो point I want to also make about low scores या tough chases. ऐसा मेरा experience in some cases. मैंने देखा है. Sometimes, see, I am dependent heavily as a playing captain. Dependent heavily for batting on Vishal and Yathi. Correct. सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी विशाल पे है क्योंकि विशाल काफी फॉर्म में था. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विशाल के स्कोर, विशाल का वो पहला का 30-32 रन जो निकाल देता है वो, उसके बाद इट बिकम्स इजियर फॉर अंगद, मी, याथी, एनीबॉडी एल्स टू डू व्हाटएवर बैटिंग वी कैन डू. करेक्ट. बट इन सर्टेन एक्सपीरियंसेस, इन सर्टेन चेजेस, आई हैव एक्चुअली सीन अ बिल्डर and I have seen Angad, who is generally never getting batting in most matches. Angad and Builder ने काफी tough से tough matches, 2-4 छक्का, 2 ओवर में 32, 1 ओवर में 19, 3 ओवर में 50, ऐसा चेज कर दिया. Yeah, I can recall before the last lockdown, you know, the new lockdown is being instated. मेरे को याद है अंगद भाई बैटिंग था, मैं बॉलिंग था. मैं बोला अंगद भाई, you know, he can't score. एटलीस्ट मेरे बॉलिंग में तो यू नो ही इज अ ओके बैट्समैन, बट मेरा बॉलिंग लिथल है. एंड मैंने 5 बॉल मारा, 5 छक्का गया. मैं बोला यार ये पता नहीं धोनी वाला कहाँ से इन्होंने ले आया हेलीकॉप्टर. मैं बोला मेरे हिस्से फंसा. तो आई एग्री व्हेन दिस यू नो अ न्यू बैटर, आई ऑलवेज से बैटरी, ऑल द प्लेयर्स आर बैटरीज. तो ये बैटरीज आके चार्ज होके आते हैं ना. बिल्डर हो गया, अंगद भाई हो गया, कभी कभी हम लोग का वो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा है, क्या नाम है उसका, अंगद भाई क्या नाम है उसका, the guy वो दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया, the guy who get calls from you know Australia sometimes at the other perform. उसको ये वीडियो खास कर उसके लिए. So we have roughly 8 minutes to wind up. So the host can you know talk for another closing comments. No, yeah, not closing comments. Closing comments, I think 7.5 minutes is there, so you have your own time. You can give a couple of googly or bounces to Mida bhai. He joined late. Yeah, I am all game. Hi Angad. And it has to be a masala wala. Yeah, hi Gaurav. Real masala. Sambit Patra. Only masala is missing now. प्लैटिनम सिटी की बात हो रही है तो बेस्ट बैट्समैन कौन है? ये है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ रहा है. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. बेस्ट बैट्समैन कौन है? मिश्रा जी. नहीं, मिश्रा जी ऑलराउंडर है, बिकॉज़ आई बोल आल्सो. ऐसे आई विल टेक बैट्समैन भी तो आई विल टेक दैट स्लॉट एनी गिवन डे. बट बोलते हैं ना, जो अगर आप कोई किसी को नॉमिनेट करता तो बोलता है नहीं यार मैं नहीं, कोई बाजू वाला है. नहीं, टॉप 3 बोलेंगे तो देखो कुणाल इज ऑन द टॉप. उसको एनी गिवन डे वो जिसका बैंड बजाता है ऐसा बजाता है कि सामने वाला कोई भी बॉलर ले आए वो एक सिंगल हैंडेडली खा जाएगा. विशाल 80% है, इसका रिकॉर्ड अच्छा है, बट इसका पास 2 शॉट है, बट इसका रन बन रहा है. क्योंकि मैं बॉलर वैसे कोई खतरनाक बोले ना, लीथल बॉलर मिले तो उसको कोई फंसाए. पेस किसी के पास है नहीं तो ये कूटे जा रहा है. बट यार अंगद होते हो तुम ऐसी बातें करो. अंगद भाई आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात पे? ये कह रहे हैं कि पेस नहीं है बॉलर पे. ये कह रहे हैं पेस नहीं है, मतलब नहीं. अंगद इज लाइक ओल्ड, लाइक यू नो डियन नैश. नहीं जो डियन नैश आया था इंजरी के बाद एक्शन चेंज करके. अंगद भाई का पेस डियन नैश जितना है और मेरा पेस क्रिस क्रेस जितना हो गया. 110 105 क्लोज टू. तो ऐसा हाल हो गया. तो बूढ़े लोग. बेस्ट बॉलर कौन है? टियाज 6 छक्के खाने वाला एक ही बॉलर है. हमारे पास और भी है. नहीं मैं अभी बहुत हो गया. अभी बहुत सारे जो खा गए 6 छक्के. टियाज भाई एक है, 2 नंबर पे मैं हूँ. भरत है, भरत 7 खाया है, जीनू 6 खाया है. भरत और जीनू दोनों है. ये वो कुणाल खाया है 6 छक्के. नहीं, कुणाल को तो मैंने मारा था. कुणाल को मैंने मारा था. हाँ तुमने मारा है. और कौन 6 छक्का मारा है अभी तक? मेरे को शाश्वत ने मारा है. आपको अक्षत ने मारा है. अक्षत ने मारा है. मेरे को अक्षत ने मारा है. मेरे को शायद तो मैं भी नहीं था.
मेरे को शायद किसने मारा है, मेरे को अंगद भाई ने मारा, यति ने मारा, यति नहीं मारा है। हाँ, मैंने 5 ही मारे थे, 6 नहीं मारे। अच्छा 5 ही मारे थे, आधा जलील कर रहे हो। ये ऑलराउंडर है भाई, देखो ऐसी बात ना करो। नहीं ऑलराउंडर है। नहीं 2-4 जो पुराने टीम का प्लेयर आ जाएगा ना, जो प्रॉपर बॉलर है, जैसे मीदा भाई है, कोई खेला नहीं है अभी ना। हाँ, नए वालों में तो कोई नहीं खेला। हाँ कोई खेला नहीं है, तो जब खेलेंगे लोग ना तो पता चलेगा कि डिफिकल्ट है। और एक बार बॉलर रोज बॉल कर रहा है तो वो रेडी है कूटने के लिए, आपको खाली लाइन में आना है। अभी तक मैंने फास्टेस्ट बॉलर्स देखा है हमारे यहाँ पे, स्पीड, प्योरली फ्रॉम स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू। शिवम का बॉल मेरे को वन ऑफ द फास्टेस्ट लगा, जब वो फुल फॉर्म में पेस कर रहा है। कभी कभी वो थोड़ा लाइन कंट्रोल करने के लिए अपना पेस को रिड्यूस करके शिवम बॉल करता था, पर उसका जो फर्स्ट 3-4 दिन जब बॉल किया वो काफी टेयर अवे फास्ट बॉलर था। एक्सपीरियंस बॉलर्स में ऑफ कोर्स गौरव अपना वन ऑफ द फास्टेस्ट है, क्योंकि वो फिटेस्ट है और उसका जो वो लास्ट मोमेंट में जर्क है वो काफी तेज है। बट 1-2 डिलीवरी मैंने बिलाल का देखा है जो कि काफी अनप्लेएबल पेस पे आया है। बिलाल ने 1-2 विकेट लिया, भरत को बोल्ड किया एक बार। हाँ, बिलाल का स्पीड अच्छा है। बिलाल स्टोरी लाइन का प्रॉब्लम है। I personally find Bharat very difficult to play यार। मतलब from the ball, from the height he leaves the ball. I mean 10 फीट से बॉल आता है यार, मतलब हाँ 10 फीट से बॉल आ रहा है, लेकिन अगर वो सही टप्पा पड़ता है तो वो मुंह पे ही लगता है भाई। बट उसको वैसा लेकिन आजकल नहीं, उसको वैसा बॉलिंग डलवाने के लिए उसको स्लेज करना पड़ेगा, उसको गालियां दो जितना, तब उसका पेस बढ़ता है। वो नॉर्मल वो नहीं करेगा, उसको आप 4 गाली दो देन उसका पेस डबल हो जाता है। या खुन्नस लेकिन है तो आजकल भरत को टैकल कर रहे हैं, पहले जैसा अनप्लेएबल नहीं रहा आजकल भरत को। पर वो तो इंजर्ड है ना, उसका दोनों पैर इंजर्ड है, वो उछल नहीं पा रहा है। नहीं उछलता तो फील्ड में बहुत है, टेस्ट भी करा रहा है वो। करेक्ट। नहीं, and this video will go live in YouTube and everybody should share with most of the people. We will get a lot of inputs, lot of abuses, lot of curses. But this should be shared on Platinum City. लेकिन हमने मोस्ट लिथल बॉलर का तो नाम ही नहीं लिया अभी तक। मोस्ट लिथल बॉलर या बैट्समैन जो यहाँ पे है नहीं, उसके बारे में बात नहीं। जो यहाँ पे है नहीं, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ माइंड। उसके लिए एक स्पेशल सेशन होगा जहाँ पे वो कोचिंग करेगा हम लोग सबको। हाँ करेक्ट। वो फ्लॉलेस प्लेयर है, वो सब में फ्लॉ निकाल सकता है। वो लेजेंड है। So I think एग्जैक्ट 2 मिनट बचा है। टियाज भाई यू कैन conclude. Let us quickly wrap it up because today was my session. I was hosting. So आज का session about low targets. We will discuss it in another session, of course. Today's session ends here. Hamara next topic we will identify and share on the group. For the time being, like, subscribe and share as much as you can. And hopefully in the next session, we will be trying to cover more technical aspects of cricket at Platinum City, as well as in Bangalore and in India. So everybody please share your parting comments. Yeah, I want to say people of Bengal doesn't love only football, they love cricket. Dada is from Kolkata. That's all I want to say. Your son want to say anything, Angad? Thank you. We will send your father a bill of 299. Angad is missing his friend. Correct. So Vishal, you can quickly tell Amita bhai last message. So I'll be concluding by stating that बोलो मेरा भाई। नहीं बोलो विशाल, बोलो go ahead। ठीक है, तो मेरा कंक्लूजन बस यही होगा, आई लव टू बी अ पार्ट इन टियाज भाई टीम एज वेल एज इन दिनेश भाई टीम। तो मेरे को ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता कौन सा भी बॉलर आ रहा है, एंड आई वुड लव कि मिधा भाई आए और मेरे को 2-4 बॉल डाले। और अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट दैट लॉकडाउन गेट्स लिफ्टेड अप सून एंड वी कैन प्ले। लास्ट पार्टिंग मैसेज मिधा भाई। ये विशाल ने अपना रेट बता दिया आईपीएल का।
यार दिनेश देख लो किसने किसने खरीदना है। वो कह रहा है देखो मैं कहीं भी खेलने के लिए रेडी हूँ, सही पैसा मिलना चाहिए। सही पैसा मिलना चाहिए। अंगद भाई क्विकली लास्ट में